प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, हर मनुष्य के अंदर कई प्रकार का सवाल होता है, और ख़ास करके मसीही लोगों के जीवन में अगर कोई भी प्रकार का सवाल आता है, बाइबल पढ़ते वक्त में हो या संसार को जब देखते वक्त में हो, तुम्हारे हृदय में जो भी सवाल पैदा होता है उसको आप तुम्हारे कलीसिया के पास्टर लोगों के पास जाके पूछिएगा। जरूर उनको जवाब देने का जिम्मेदारी है, वो जरूर बाइबल के वचन के द्वारा जवाब देते हैं। और कई सारे लोगों के हृदय में इसलिए सवाल पैदा हो जाता है कि शैतान कई सारे सवालों को आपके अंदर डालता है ताकि तुम्हें एक अंध मार्ग में या अंधविश्वास में आपको क्या करें, वो लेके जाएं। इसलिए अगर इसी प्रकार के सवाल आपके अंदर आता है, तुरंत आपको याद आना है परमेश्वर के वचन। दूसरा, तुम्हारे कलीसिया का जो सेवक लोग हैं उनको जरूर बताना है, उनको बताइए। अगर जवाब नहीं मिलेगा, दूसरी सेवक रहते हैं उनसे पूछिएगा। सवाल को मन में रखते ही जीवन मत बिताइए। सवाल को अगर मन में रख के जीवन बिताएंगे, तुम हो सकता है कि आप गलत रास्ता में जा सकते हो। प्रियो, बाइबल में ऐसे एक सवाल मुझे भी पूछा गया। एक भाई ने, एक जवान लड़का ने मुझे पूछा कि परमेश्वर को भूख लगता है? अगर परमेश्वर को भूख लगता है तो किस प्रकार का भोजन परमेश्वर पसंद करते हैं? प्रियो, इसके बारे में जानना आप और हमको बहुत ज़रूरी है। इसलिए संसार में कई सारे लोग यही विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर को, यानी कि संसार के जो वस्तुओं को लेके जाके चढ़ाना चाहिए, है ना। आप जानते हैं संसार में किस प्रकार के विश्वास के साथ हमारे अगल बगल में हमारे भाई बहन लोग रहते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं कि फल या सब्जियां परमेश्वर को चढ़ाएं, प्रसादी चढ़ाएं, है ना, खीर चढ़ाएं, अन्न को चढ़ाएं, ऐसे कई सारे, और मांस को चढ़ाएं। ऐसे कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के एक विश्वास के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या सच में इसको देखते हुए हमको ये आना है, क्या परमेश्वर सच में सारा चीज़ को खाते हैं? प्रिय, ये जब सवाल आपके अंदर आता है, बाइबल में परमेश्वर ने अपने भक्त दाऊद के द्वारा यही बताया है कि भजन संहिता उसका 50वां अध्याय का उसका 9 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। प्रियो, परमेश्वर को इसके बाद एक वचन ऐसे लिखा है कि यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता। परमेश्वर को अगर इस संसार के प्रकार का भूख रहता है, संसार में मनुष्यों ने जिस प्रकार से सोच रहे हैं, अगर उस प्रकार का भूख अगर परमेश्वर का रहता, परमेश्वर जरूर कहा देता। परमेश्वर को इस संसार के वस्तुएं, जानवर, सब्जी, फल ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर कुछ और जरूरी है। परमेश्वर को भूख है। परमेश्वर यहाँ पर इस संसार के जो वस्तुएं जो आप परमेश्वर को देने के लिए जा रहे हैं, आप अपने ईश्वर को देने के लिए जा रहे हैं, उसका जरूरी नहीं है। परमेश्वर कुछ और भोजन का जरूरी है। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि पुराने नियम में, बाइबल में पुराने नियम में परमेश्वर ने पूछे हैं, है ना, जानवरों को पूछे हैं, मेमनाओं के बारे में पूछे हैं, कबूतरों के बारे में पूछे हैं, उसको मेरे लिए लेकर आओ, मेरे भोजन के लिए लेकर आओ करके परमेश्वर ने कहे हैं। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने कहे उसको बलि करके परमेश्वर को मुंह में नहीं खिलाएं, उसको बलि करके उसको वेदी के ऊपर रख कर आग के द्वारा, यानी कि होम बलि उसको कर देते। होम बलि आग के द्वारा उसको जलाते थे। जलने के बाद उसके जो सुगंध है, उस सुगंध के द्वारा परमेश्वर की महिमा होता था, परमेश्वर का दिल भर जाता था। तो इसलिए पुराने नियम में जानवरों को इस्तेमाल किए हैं, सब्जियों को इस्तेमाल किया गया है, दाल को इस्तेमाल किया गया है, ऐसे कई सारे प्रोविजंस है वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो इसको लेकर परमेश्वर को अभी भी हमको देना पड़ेगा, भेड़ बकरी देना पड़ेगा, मुर्गा देना पड़ेगा, कबूतर देना पड़ेगा, ऐसे सोच से लोग हैं। लेकिन ये बदल गया है। पुराने नियम ऑलमोस्ट इस संसार में जब यीशु मसीह आने के बाद पूरा बदल गया। इसलिए बदल गया कि अभी परमेश्वर को ये भेड़ बकरी मेमना ये सब जरूरी नहीं है। अगर परमेश्वर को अगर इसी का भूख का जरूरत रहता, परमेश्वर खुद उसको लेके क्या कर देते थे, खुश होते थे। लेकिन परमेश्वर को इस संसार के प्रकार का भूख नहीं, परमेश्वर को दूसरी प्रकार का भूख है। परमेश्वर को भूख है सच में, लेकिन उसको इस संसार का प्रकार का नहीं, दूसरी प्रकार का भूख है। वो भूख क्या है प्रिय? उस भूख को मैं 3 प्रकार से बताना चाहता हूँ। 3 प्रकार का भोजन परमेश्वर को देना है। 3 प्रकार का भोजन। पहला भोजन ये है, अगर आप जाकर बाइबल में
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 34वां वचन जाके पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 34। वहाँ पर यीशु मसीह ने समरी स्त्री को जब सुसमाचार बताते वक्त में चेले लोग रोटी लाने के लिए जाते हैं, भोजन लाने, खाना लाने के लिए जाते हैं। जब ये स्त्री यीशु मसीह के सुसमाचार सुन के वो अपने गांव में जाती है, जाने के बाद यीशु मसीह के चेले लोग आते हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह हम भोजन लाए हैं, चलो हम खाएंगे। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा भोजन कुछ और है ना। यीशु मसीह बोल रहे कि मेरा भोजन कुछ और है, यानी कि यीशु मसीह को भूख है, परमेश्वर को भूख है। लेकिन परमेश्वर का जो भूख है वो बिल्कुल संसार से अलग है। परमेश्वर को भूख क्या है? एक व्यक्ति सुसमाचार में लगे रहता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर के रास्ते में लाता है, एक व्यक्ति को पाप के रास्ते में मोड़कर उसे पवित्र रास्ते में चलाता है। परमेश्वर के सुसमाचार में अगर आप लगे रहते हैं, वही परमेश्वर का भोजन है। परमेश्वर के भूख को आप मिटा रहे हैं, इसलिए आप सुसमाचार में लगे रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? परमेश्वर को वर्शिप करना चाहिए, आराधना। इसलिए मैं पुराने नियम में बताया, ये सभी लोग परमेश्वर के आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वहां पर ये लोग होम बलि करते थे। अभी भी परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग आराधना में रहेंगे। आराधना क्या होता है? काम, यानी कि वर्क इज वर्शिप। जो हम परमेश्वर के काम में लगे रहते हैं वही परमेश्वर की आराधना है। परमेश्वर का आराधना करना है, परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर का मन भर जाता है, परमेश्वर का भूख मिट जाता है। परमेश्वर की आराधना कैसे करें हम लोग? परमेश्वर की आराधना तभी होता है अगर तू परमेश्वर का वचन सुनता है, अगर तू परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, अगर आप परमेश्वर के कलीसिया में जाकर भाई बहनों से आप लोग इकट्ठा होते हैं, या आप लोग बैठकर परमेश्वर के लिए कुछ गाना गाते हैं, आप लोग घुटने टेकर हाथ उठाकर परमेश्वर को आप प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई सारे काम यहाँ पर, ये सारे काम जब परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं वही आराधना है। ये सारे आराधनाओं में अगर आप लगे रहते हैं, यही परमेश्वर का भूख है, यही परमेश्वर का भोजन है। इसके द्वारा परमेश्वर का मन क्या हो जाता है? भर जाता है। पहला, तुम सुसमाचार में लगे रहना है कि उसके द्वारा परमेश्वर का पेट भर जाता है। दूसरा, परमेश्वर की आराधना में आप लगे रहना चाहिए ताकि परमेश्वर की आराधना के द्वारा, तुम्हारे आराधनाओं के द्वारा परमेश्वर का पेट भर जाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा यही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास इस बात को स्पष्ट से कहा। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसका 34वां वचन में बाइबल का वचन यूं कहता है यीशु मसीह, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 में यीशु मसीह यूं कहता है अपने चेलों से, तब राजा न्याय के समय में, जब सारा दुनिया का अंत हो जाता है, जब जजमेंट होता है, न्याय के समय आ जाता है, उस समय के बात है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। 35वां वचन, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना को दिया। यीशु मसीह बोल रहे कि मैं भूखा था। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर को भूख के बारे में बता रहा हूं, परमेश्वर के भोजन के बारे में बता रहा हूं। परमेश्वर को सच में अगर अपने जीवन में परमेश्वर को भोजन देना चाहते हैं, उसका भूख को मिटाना चाहते हैं, यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहे कि मैं भूखा था, मुझे आप लोग क्या कर दिए हैं? खाना दिए। तब ये उस धर्मी लोग जब मरने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद जब जजमेंट में खड़ा हो जाते हैं, वो धर्मी लोग कहेंगे, तब धर्मी उसके उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? लोगों ने कहेंगे, मरने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद जो धर्मी लोग हैं, उन लोग यीशु मसीह ने ऐसे बोलने के बाद वो लोग ऐसे करेंगे, कहेंगे, प्रभु आपने कब भूखा था, हमने कब आपको खाना दिया? तब यीशु मसीह ने फिर से उनको उत्तर देते हैं। क्या देते हैं देखिएगा, 40वां वचन वर्स 40, तब राजा यानी कि यीशु मसीह क्या उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। प्रियो, जो इस संसार में तुम्हारे अगल बगल में जो भूखे हैं, या तुम्हारे इस संसार में जो कई सारे लोग ऐसे व्यक्ति लोग हैं, अगर वो लोग भूखे हैं, अगर उनको अगर आप भोजन देते हैं, उनको अगर खाना देते हैं, तो आप मान लेना परमेश्वर बोल रहे कि उनको जब आप उनके भूख को जब मिटाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप मेरे भूख को मिटा रहे हैं। प्रियो, बहुत खुशी की बात है कि हमारा भारत देश में लगभग 2 महीने से 3 महीने से लॉकडाउन था। कितने लोग हैं यहाँ पर धर्म को नहीं देखें, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग
और क्रिश्चियन लोग, हर प्रकार के धर्म के लोग इतने गली गली में जाकर इतने भूखों को खाना खिलाए, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। क्योंकि हमारे भारत देश में ऐसे लोग तैयार हो गए जहां पर भूखे उनको ढूंढ कर जाकर गांव गांव में उनको क्या कर दिए, भोजन देने के लिए कोशिश किए, भोजन उनके भूख को मिटाने के लिए कोशिश किए। प्रेमी आपको एक बात कहूं, परमेश्वर कहते हैं कि आप में से कोई अगर छोटे में से छोटे को अगर कुछ भी करते हैं वो मेरे को करते हैं। जब आप उनके भूख को मिटा रहे हैं तो परमेश्वर को भूख मिट रहा है। परमेश्वर इसीलिए भूखा है कि एक व्यक्ति मेरे पास आ जाए अपने पवित्र जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर इसलिए भूखा है कि सभी लोग मेरा आराधना करें। परमेश्वर इसलिए भूखा है ताकि एक भूखे व्यक्ति संसार में रहेगा तो उसका पेट भर जाएगा, तो परमेश्वर का पेट भर जाता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को इस संसार के भोजन खाने से तृप्त नहीं होगा। परमेश्वर की संसार के भोजन के लिए उसका पेट भूखा नहीं, परमेश्वर को भूख है, परमेश्वर को भोजन का जरूरत है। परमेश्वर को भूख यही है कि तुम उसके भूख को मिटाएं। परमेश्वर का भोजन यही है कि तुम परमेश्वर के उस काम में लगे रहें। एक धर्मी को सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के पास लाना है। यीशु मसीह वहां पर यही काम किया। समरी स्त्री को सुसमाचार बता रहे थे ना, यीशु मसीह बोले कि यही मेरा भोजन है ना। और दूसरी चीज यह है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करो। यही पुराने नियम में वो लोग करते थे, अपने दिल से परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे, भेंट बलि करके भेंट चढ़ाते थे, बलि करके उसको होम बलि करते थे। उसके सुगंध के द्वारा परमेश्वर महिमा होते थे। रोमियो में क्या बताता है परमेश्वर ने, पौलुस ने बताता है कि तुम्हारे देह को परमेश्वर के लिए समर्पित करो। तो तुम्हारे देह के द्वारा परमेश्वर काम में अगर लगे रहते हैं तो परमेश्वर का भूख मिट जाता है। और तीसरा चीज, जब तुम्हारे अगल बगल में लोगों के लिए अगर आप भोजन देते हैं, उनका पेट अगर भर जाता है, उनको अगर आप खिलाते हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर को आप खिला रहे हैं, परमेश्वर को आप खिला रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में आप समझिएगा परमेश्वर को सच में भूख है। परमेश्वर को इस संसार के प्रकार का भूख नहीं, परमेश्वर को आत्मिक प्रकार का भूख है। परमेश्वर को आत्मिक रीति से भोजन देना आपको और हमको बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखिएगा।